उधर मौनी अमावस्या से पहले देर रात संगम पर हादसा हो गया। यहां भारी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और वहीं कुछ लोगों की मौत भी हो गई। अब सवाल यह है कि इस महा आयोजन के लिए पूरी ताकत लगा दी गई, फिर कमी कहां रह गई। इस हादसे के बाद से कुछ सवाल लोगों के जहन में भी उठ रहे हैं। रात 1 से 1:30 बजे अचानक से दबाव बढ़ा और भगदड़ मच गई। सवाल यह है कि पूरा प्रशासनिक अमला इस आने वाले संकट को भांपते हुए भी क्या कर रहा था। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज का संगम तट 28 जनवरी की आधी रात। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के लिए करोड़ों लोग जमा थे। इस बीच कुछ अफवाहें फैल जाती है, अचानक से भगदड़ मच जाती है। देखते ही देखते नजारा बदल जाता है। लोग किसी तरह से जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाते हैं। हालात बेकाबू होने लगते हैं। भगदड़ के बाद वहां जो मंजर देखा वो भयावह था। लाशों का ढेर लगा था। घायलों की संख्या तेजी से बढ़ गई थी। अपनों की तलाश में लोग भटकने लगे। कुछ लोग अपनों के शव का हाथ नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं बॉडी खो ना जाए। अब भगदड़ की वजह जान लीजिए। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटून पुल बंद थे। पाटून पुल बंद होने की वजह से भीड़ इकट्ठा होती चली गई। पाटून पुल के पास बैरिकेड्स में फंसकर लोग गिर गए। लोगों को गिरा देख भगदड़ की अफवाह फैल गई। संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। अफवाह से मची भगदड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। अचानक भगदड़ मचने से लोग हड़बड़ाकर भागने लगे। इस दौड़ भाग में जो गिरा वो फिर लंबे समय तक उठ नहीं पाया। भीड़ लोगों को रौंदती रही। गिरने वाले लोग भीड़ की चपेट में आते रहे। हादसे के दौरान संगम नोज के पास चीख पुकार मच गई। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कब कब क्या हुआ। रात 10 बजे से ही संगम पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। प्रशासन चाहता था कि लोग आएं, स्नान करें और जाएं। श्रद्धालु अमृत स्नान के चक्कर में इकट्ठा होते चले गए। हर कोई संगम नोज पर ही डुबकी लगाना चाहता था। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग स्नान के लिए आए थे वे बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर लेटे हुए थे। प्रशासन ने अमृत स्नान के लिए एक रास्ता रिजर्व कर रखा था। सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले अखाड़ों के लिए रास्ता रिजर्व था। रात करीब 1 बजे से भीड़ क्षमता से अधिक होने लगी। प्रशासन बैरिकेडिंग से ही वापस करने की प्लानिंग में था। भीड़ इतनी ज्यादा होकर बेकाबू हो गई कि स्थिति बिगड़ गई। लगभग 1:45 पर लोग बैरिकेडिंग कूदकर संगम जाने लगे। बैरिकेडिंग कूदकर जाने में लोग उन परिवारों पर गिर गए जो वहां सो रहे थे। इसके बाद लकड़ी की बल्ली टूटी तो भीड़ अचानक लोगों को रौंदकर बढ़ने लगी। भगदड़ में जो लोग सो रहे थे या स्नान करने जा रहे थे वो घायल हो गए। सूचना मिलने के 5 मिनट में ही एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले गई। जब कुंभ में भगदड़ की खबर योगी आदित्यनाथ को मिली तो सूबे के मुखिया तुरंत एक्शन में आ गए। योगी ने मोर्चा संभाला और बिगड़ते हालात पर नियंत्रण कर लिया गया। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन
पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। भगदड़ के बाद सब कंट्रोल में है। एक तरफ जहां लखनऊ से योगी आदित्यनाथ पल पल का अपडेट ले रहे थे, तो वहीं दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति का योगी आदित्यनाथ से जायजा ले रहे थे। महज कुछ ही घंटों के अंदर पीएम मोदी ने 4 बार सीएम योगी से फोन पर बात कर हादसे पर अपडेट लिया। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। घटनास्थल पर कंबल और बैग समेत लोगों का सामान भी इधर उधर बिखरा नजर आया। अपनों की तलाश में लोग भटकते नजर आए। महाकुंभ में कब कब हादसे हुए, अब उन पर एक नजर डालते हैं। कुंभ में सबसे पहली भगदड़ 1954 में मची थी। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी। 1954 के कुंभ हादसे में 800 लोगों की मौत हुई थी। 1992 में उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मची। 1992 में 50 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। नासिक में 2003 के कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मच गई थी। 2003 में नासिक में भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई थी। 2010 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मच गई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में 7 लोगों की मौत हो गई थी। प्रयागराज में 2013 में भी कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। 2013 में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान घटना घटी थी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। सीएम योगी ने तत्काल सभी अखाड़ों से बात कर
तुरंत स्नान नहीं करने के लिए मनाया। इसके बाद एनएसजी कमांडो और ट्रेनी आईपीएस ने मोर्चा संभाला, चेन बनाकर भीड़ को बाहर निकाला, बैरिगेटिंग के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया। 3 घंटे के भीतर स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रयागराज। तो 28 जनवरी की आधी रात को यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पर हादसे के बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाई और लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लेकर गए, जहाँ पर घायलों का इलाज हुआ। तो साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।